गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 16 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल यानी कि 15 अगस्त के दिन आपसे एक सवाल पूछा गया था कि इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडियन हाईकोर्ट एक्ट सन 1861 में पारित हुआ था, जिसके तहत भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में की गई थी। अब अगर बात करें क्वेश्चन की, तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के पारित होने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत के वायसराय का पद रखा था और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। तो आपको लॉर्ड कैनिंग से जुड़े ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला कि 1857 की क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग पहले कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था, जिसके काल में 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत के वायसराय का पद रखा और इस पद पर नियुक्त किया सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग को। वही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1861 का इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। तो आपको लॉर्ड कैनिंग से जुड़े ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जाम में। साथ ही बात करें 16 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 16 अगस्त से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व मुस्लिम लीग हमेशा पाकिस्तान जो कि एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में इस मांग को नकार दिया गया था, जिस कारण मुस्लिम लीग ने पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया था, जिस दिवस के दिन बहुत से दंगे हुए थे और उस दिन 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की मांग किसने की थी। तो मुस्लिम लीग ने की थी और कब की थी, तो 16 अगस्त 1946 के। ठीक है दोस्तों, वही बात हुई है मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इन दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। साथ ही क्वेश्चन आया था मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो आपको मुस्लिम लीग से जुड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नेता को पाकिस्तान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में भारत के कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही इसके बारे में मैंने आपको 14 अगस्त के दिन भी बताया था कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान, जिससे कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को सम्मानित किया गया था। वही अगर बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। उसी प्रकार पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान। और हाल ही में भारत के कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये सैयद अली शाह गिलानी हमेशा से कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मांग करते रहते हैं, जिस कारण पाकिस्तान ने इन्हें निशान पाकिस्तान से सम्मानित करने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने भारत में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले किसी भी रोग से निपटने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले, सबसे अधिक समय तक रहने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी थे और अब नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर आ गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को संचार सेवा से जोड़ने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है,
इसे संचार सेवा से जोड़ने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को संचार सेवा से जोड़ने की घोषणा की गई है। साथ ही लक्षद्वीप से जुड़े दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है। तो लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का एक समूह है, यानी कि 36 छोटे छोटे द्वीप मिलकर लक्षद्वीप का निर्माण करते हैं। वही दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, यानी कि केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। तो आपको लक्षद्वीप से जुड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में भारत में लॉयन और डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए और उन्हें संरक्षित रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है। तो इन पर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किनके द्वारा की गई है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अमृत योजना की रैंकिंग लिस्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में अमृत योजना की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि भारत के उस राज्य को पहला स्थान दिया गया है जिस राज्य ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों को पानी पहुंचाने का बहुत ही अच्छा काम किया है, यानी कि वह राज्य जो अपने सभी लोगों तक पानी पहुंचाने में शीर्ष पर रहा है, तो वह राज्य है ओडिशा। तो हाल ही में अमृत योजना की रैंकिंग लिस्ट में ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। अब बात है ओडिशा की। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल। साथ ही आपको याद रखना है कि ओडिशा 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था, यानी कि इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ओडिशा का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पढ़ई तुहर पारा, यानी कि पढ़ई आपके मोहल्ले तक योजना की शुरुआत की जाएगी। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। साथ ही आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर, जिसे कि हाल ही में रायपुर अटल नगर नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपको हर बार बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को और ये 26वां राज्य बना था। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था, तो वो था छत्तीसगढ़। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। तो आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। वही बात करें आज के सवाल की, तो आज के वीडियो का सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने सैनिकों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड शुरू किया है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस बैंक ने सैनिकों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड शुरू किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि इस सोमवार से प्रत्येक रात्रि 10 बजे आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपके एक टेस्ट होगा, जिसमें कुल 10 क्वेश्चन होंगे। ये 3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो होगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस सीक्वेंस में आपको एक ही कमेंट में 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी लोग जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।